नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। डीबी रियलिटी के तीसरी तिमाही के नतीजे आ चुके हैं। पिछले दिनों से हफ्तों से स्टॉक ने बहुत ही दमदार तेज़ी बनाई है। देखेंगे कैसे नतीजे हैं, क्या नतीजे कंपनी की तेज़ी को सपोर्ट करते हैं। अमाउंट इस शीट में सारा लाख में मेंशन किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैनल पर अगर नए आए सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। देखिए, सितंबर 21 से दिसंबर 21 यानी एक क्वार्टर के अंतर से टोटल इनकम सबसे पहले चेक करने वाले हैं, जो कि 24.5 करोड़ के सामने काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आई है, जो कि 14.63 करोड़ की ही मात्र पोस्ट की गई है, जो कि दिसंबर 2020 यानी पिछले साल सेम क्वार्टर से भी आपको डिक्लाइन दिखेगी 22.68 करोड़ से गिरकर 14.63 करोड़ की। तो ये मुनाफे जो इनकम के स्तर पर यहाँ पे कंपनी को एक दबाव देखने को मिल रहा है। उसके आगे बात करेंगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी एक्सपेंसेस टैक्सेस से हटाने के बाद, तो देखिए 352 करोड़ का बहुत बड़ा लॉस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में किया था, उसकी तुलना में घाटा आ चुका है 363 माफ़ कीजिए 36.34 करोड़ का, जो कि काफ़ी कम हुआ है घाटा इस बार। और लास्ट ईयर में करीब 98.5 करोड़ के मुनाफे के सामने कंपनी फाइनली आई है घाटे में। तो पिछले क्वार्टर में इतना बड़ा घाटा है, इस बार घाटा बहुत नैरो हुआ है। तो यहाँ रीज़न जानने का प्रयास करते हैं कि इतना उतार चढ़ाव किस वजह से आया है। इसके लिए सबसे पहले खर्चे देखने पड़ेंगे। 303 करोड़ से खर्चे जो है कंपनी के बहुत कम आए हैं, जो कि मात्र 43 करोड़ के आसपास के ही पोस्ट किए गए हैं। कंपनी ने इतने बड़े खर्चे कहाँ किए वो देखना पड़ेगा। तो देखिए, कंपनी के बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे हुए थे। करीब आप देखेंगे 190 करोड़ का फाइनेंशियल कॉस्ट में किया गया और 300 जो है 122 करोड़ का अदर एक्सपेंडिचर में किया गया था। इस वजह से खर्चे काफ़ी कम आए हैं, जो कि लास्ट ईयर 86.5 करोड़ के खर्चों के सामने भी काफ़ी कम आए हैं। और पीबीटी स्तर पे देखें, यानी कंपनी की इनकम में से एक्सपेंडिचर को सीधा सीधा अगर घटाएंगे तो कंपनी का घाटा बहुत कम है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 278 करोड़ का घाटा था, वो मात्र 28.28 करोड़ का आया है। और वायो स्थान पे देखेंगे यानी ईयरली बेसिस पे, तो 63-64 करोड़ के घाटे के सामने भी कंपनी के घाटे में कमी आई है। अदर एक्सपेंडिचर कंपनी ने जो एडजस्टमेंट्स किए हैं, शेयर ऑफ लॉस ऑफ जॉइंट वेंचर एंड एसोसिएट्स, ये सारा मिलाने के बाद पीबीटी देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो 291 करोड़ का घाटा पिछले क्वार्टर में था, उसकी तुलना में 36.5 करोड़ के आसपास का लॉस रहा है। और ईयरली बेसिस पे कंपनी जो है यहाँ आपको मुनाफे में दिख रही है, लेकिन मुनाफे में एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि एक्सपेंडिचर आइटम यहाँ देखेंगे, एक्सेप्शनल आइटम देखेंगे, माफ़ कीजिए, तो 175 करोड़ के यहाँ पे एक एक्सेप्शनल गेन कंपनी को हुआ था पिछले साल, इस वजह से मेनली मुनाफे में दिख रही है। अदरवाइज कंपनी घाटे में ही थी और घाटे में ही आज भी आई है, लेकिन घाटा काफ़ी कम किया है। तो एक तरह से देखेंगे तो नतीजे फिर भी कुछ जो है सुधार देखने को मिलेंगे। कंपनी ने घाटा कम किया है, लेकिन इनकम भी डिक्लाइन की गई है। ईपीएस देखेंगे तो 14.5 की नेगेटिव ईपीएस थी पिछले क्वार्टर में, उसकी तुलना मात्र 1.5 रुपये की आसपास की नेगेटिव ईपीएस की गई है, जो कि साल दर साल 4 रुपये की पॉजिटिव ईपीएस से भी डिक्लाइन आई है। तो देखिए, डेली चार्ट पे देखेंगे तो लगातार स्टॉक ने अपर सर्किट लगाए हैं और बहुत ही दमदार तेज़ी अनएक्सपेक्टेड बनाई है। अब मंथली चार्ट पे अगर देखेंगे तो स्टॉक अपने कई पुराने हर्डल को स्टॉक जो है ब्रेक कर चुका है, 125 के ऊपर क्लोजिंग मिल सकी है। और मंथली चार्ट पे इसी तरह की तेज़ी रहती है, तो स्टॉक के लिए 165-60 के टारगेट और बन सकते हैं। लेकिन नतीजे जिस हिसाब से आए, आप देख सकते हैं कंपनी घाटे में ही थी, अभी भी घाटे में है, लेकिन घाटा कम किया गया है। इसको मार्केट हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव ले सकता है, लेकिन हाँ, ये भी फैक्ट है कि इनकम भी गिरी है। इनकम गिरना पॉजिटिव नहीं रहता है एक्चुअली। तो कमेंट करके बताना क्या आपने इसको भागती ट्रेन को पकड़ा है, क्या आपने बाय कर रखे हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।